साहब। हेलो। आपको पता है आज हमारे क्लिनिक में एक पेशेंट आया जो हम्म। लास्ट 1.5 ईयर से पॉपकॉर्न और चने की तरह विटामिन डी थ्री की गोलियां खा रहा है। अच्छा। अब आप इसके बारे में आज व्यूअर्स को बता ही दीजिए कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, विटामिन डी थ्री होता क्या है, ये किसको लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, एक्सेट्रा एक्चुअली एक्सेट्रा। बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक है विटामिन डी थ्री, जिसके बारे में आजकल हमारे जो है लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं विटामिन डी थ्री के लिए। और एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन इसके अंदर अंतर्गत आता है हमारा ये बॉडी में। और इसको अननेसेसरी किसी को भी विटामिन डी थ्री की गोली नहीं लेनी चाहिए। विटामिन डी थ्री एक्चुअली हमारे बॉडी में कैल्शियम पोटेशियम को मैनेज करता है, उसके सेंसिटिव में हेल्प करता है, और हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, हमारे हड्डियों को मजबूत रखता है, और हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए विटामिन डी थ्री बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसके बारे में हमको अवेयर तो रहना चाहिए, लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही हमको जो है मेडिसिन लेना है कि नहीं लेना है वो डिसाइड करना चाहिए। विटामिन डी थ्री की जो नॉर्मल वैल्यू हम मानते हैं, मतलब 20 to 100 होती है। अगर 100 के ऊपर है तो हम मतलब ज़्यादा बोलते हैं, विटामिन ज़्यादा हो गई। और अगर बिलो 20 है तो हम डिफिशियंसी बोलते हैं। और जो विटामिन डी थ्री के बारे में मतलब रोज से इसका कितना कंजम्पशन होना चाहिए हमारे बॉडी में, लगभग 600 to 1000 यूनिट्स हम रोज कंसिडर करते हैं कि हमारे बॉडी को चाहिए रहता है। और इसका नेचुरल सोर्स जो है विटामिन का, लगभग वेजिटेरियन के लिए बहुत कम है। कुछ मशरूम्स वगैरह हैं जिनमें विटामिन डी एक्चुअली नेचुरली नहीं होता है, बट उनको फोटोथेरेपी डाल के वो उगाते हैं ना, उसकी वजह से उसमें थोड़ा मात्रा होती है। और जो नेचुरल सोर्स हमारा है वो केवल सनलाइट है। मतलब हर दिन एक 5 से 10 मिनट अगर हम सनलाइट में बैठते हैं तो विटामिन डी थ्री हमको प्रॉपरली मिलती रहेगी। तो यहाँ डॉक्टर साहब हमें बताना चाहते हैं कि विटामिन डी थ्री हमें ऐसे ही जस्ट पॉपअप पिल्स की तरह नहीं लेना है। ठीक है, इसको पॉपकॉर्न और चने की तरह जस्ट हमें कम आया या हमें कुछ ऐसा कुछ फील हुआ और हमने उसको लेना शुरू कर दिया, विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन हमें इसको नहीं स्टार्ट करना चाहिए। और हमारे पास तो वैसे भी नेचुरल सनलाइट है, राइट। एग्जैक्टली हमको सनलाइट, अगर रोज हम 10 मिनट भी सनबाथ करते हैं या वीकली ट्वाइस करते हैं तो भी हमको सफिशियंट विटामिन डी थ्री मिल जाती है। विटामिन डी थ्री के बारे में और दो तीन चीजें हैं कि मतलब विटामिन डी की गोलियां ऐसे अपने मन से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर डॉक्टर को दिखाइए। अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कितने दिन के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके हिसाब से आपको विटामिन डी थ्री की गोली लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्चुअली क्या है ना, जो फॉरेनर्स होते हैं वो तो सनबाथ जैसी चीजें पहले से ही अपने लाइफ में वो ले चुके हैं, वो हम्म। उसको भी करते हैं। इंडियंस जो हैं उनके पास बहुत वो चीज पॉपअप पिल्स की तरह जस्ट कि हमें गोलियां खाने को मिल जाए और हमारा सब कुछ नॉर्मल हो जाए, हम्म। वो इस पर बिलीव करते हैं, राइट। हम्म। तो आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स और क्या क्या चीजें हैं जो अगर इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के या खुद सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, ओवर डोजेस लेते हैं, तो कुछ इसका साइड इफेक्ट्स। देखिए, सबसे पहले तो डिफिशियंसी के सिम्टम्स जो हैं वो हम जस्ट गेस कर सकते हैं, और बाकी उसके बारे में डिटेल में तो चेकअप को और जो करवाना है वो तो डॉक्टर करवाएगा। अगर आपको मसल्स क्रैम्प्स होते हैं, बहुत ज़्यादा थकान फील होती है, जॉइंट्स में दर्द होते हैं, तो चांस है कि आपका विटामिन डी थ्री लेवल जो है कम हुआ हो। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप तुरंत गोली स्टार्ट कर दीजिए। आप जाइए डॉक्टर को दिखाइए, और कितने दिन के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ मतलब मेडिसिन लेना है, उतने दिन के लिए आप मेडिसिन लेके फिर आप दोबारा बंद कर दीजिए। और नेचुरली अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो ठीक है, अपना नॉन वेज से बहुत सारे नॉन वेज में जो होता है उनका ठीक है, लेकिन जो वेजिटेरियन है उनको डेली 10 to 15 मिनट सनबाथ लेना चाहिए। ओके, तो डॉक्टर साहब ये बोलना, डॉक्टर साहब से आज हमें ये बात पता चली है कि चने और पॉपकॉर्न की तरह विटामिन डी थ्री खुद से नहीं लेना है। अगर आपको कोई भी सिम्टम ऐसा दिखता है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद वो प्रिस्क्राइब करेंगे और फिर आपको मेडिसिन लेनी है, कितनी डोजेस में कब तक लेनी है, राइट। और कुछ डॉक्टर साहब हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे। और विटामिन डी थ्री का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना कि रेगुलर हमको चेकअप करवाते रहना चाहिए, और
मतलब लोग आजकल फ्रिक्वेंटली चेक भी करवा रहे हैं विटामिन D3 और तमाम सारे विटामिन B12 के चेकअप। तो एक्चुअली इतनी नेसेसिटी नहीं है सारे लोगों को कि रेगुलरली आप मॉनिटर करो अपने विटामिन D3 लेवल। ये हाँ, कुछ लोगों को जरूरत है, जो एज्ड पीपल हैं और जो ग्रोइंग किड्स हैं, उनमें विटामिन D3 की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, इसलिए उन लोगों को रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। और इसका ईयरली या 6 मंथली लाइक हार्ट इवेल्युएशन के लिए जाते हैं, वो ऐसी कुछ इतना नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि हम इंडियंस में एक्चुअली हम इंडियंस में जो है मेलेनिन हार्मोन ज़्यादा होता है, इसलिए हमारी थोड़ी डिफिशियंसी आ सकती है। मतलब अगर 50-20 भी है तो डॉक्टर के अंडर ही आप मेडिसिन शुरू करिए, नहीं तो अगर लगेगा कि डॉक्टर आपके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है और आपको 10 या 15 आपकी जो आ रही है ये मतलब वैल्यू आ रही है विटामिन D3 की, उसमें भी कई बार डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे कि आप कंपलसरी सप्लीमेंट लीजिए। आपको जस्ट बात से भी काम चल सकता है, क्योंकि हमारे स्किन टोन ही वैसा है कि जिसमें विटामिन D3 लेवल थोड़ा डाउन रहता है। आजकल हमारे कई सारे CMEs में और ये सब बातें चलती रहती हैं, क्योंकि इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है हम इंडियंस में डिफर करती है, और जो फॉरेनर्स हैं जो जिनका स्किन टोन बहुत ज़्यादा फेयर है, और जो अफ्रीकन्स हैं जिनका स्किन टोन थोड़ा डार्क है, उन लोगों में अलग अलग जो है इसकी वैल्यू होती है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताऊं, एक्चुअली जो मतलब फॉरेनर्स हैं जिनका स्किन टोन बहुत फेयर है, उनका एक्चुअली देखा जाए तो 35 to 50 के अराउंड उनका नॉर्मल वैल्यू आती है विटामिन D3 की, बट उनमें फ्रैक्चर रेट बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा भी हो तो फ्रैक्चर होता है। और जस्ट अपोजिट जो अफ्रीकन्स होते हैं जिनका स्किन टोन थोड़ा डार्क होता है, उनमें विटामिन D3 लेवल जनरली कम होता है, क्योंकि उनमें मेलानिन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सनलाइट डायरेक्ट एक्सपोज नहीं होती है। उसमें उनका अगर यूजली देखा जाए तो 5 से 10 के बीच में रहता है, बट अफ्रीकन्स में और डार्क स्किन टोन वालों में फ्रैक्चर रेट बहुत कम देखा जाता है। इंटरेस्टिंग। तो इसमें बस यही बताने का मेरा मतलब यही है कि हाँ, आप इसको चना मत समझो, पॉपकॉर्न मत समझो कि हाँ विटामिन की D3 की गोलियां रोज खाए जा रहे हैं। आपको डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेना चाहिए। अगर डिफिशियंसी आती है तो नेचुरली भी मैनेज किया जा सकता है उसको, कोई जरूरी नहीं है कि सप्लीमेंटेशन लिया जाए, विटामिन D की गोली ली जाए। और अगर गोली देते भी हैं डॉक्टर तो जितने दिन के लिए बोलते हैं आप लेके छोड़ सकते हैं उसको। डॉक्टर साहब ने आज हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि विटामिन D3 को चने और पॉपकॉर्न की तरह जस्ट पॉप अप पिल्स की तरह नहीं खाना है, इसको प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के बाद डोजेज और सब कुछ एनालिसिस के बाद हमें ये चीज लेनी चाहिए, और कितने दिन तक लेनी है ये आपके डॉक्टर बताएंगे, राइट? ऐसे ही और सारे हेल्थ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। आयुर्वेदा सही सही है। है।